राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। मैं अपने सभी दर्शकों साथ में सब्सक्राइबर सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ कि उनका जीवन धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे, भरा रहे, उनकी सभी समस्याएं उनकी जीवन से समाप्त होना शुरू हो जाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुत्रता एकादशी जो कि 13 तारीख जो कि बुधवार की है, 18 तारीख की, इस दिन के लिए आपको विशेष प्रयोग देने वाली हूँ। आपकी कोई भी मनोकामना हो उसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको पुत्र चाहिए, आपके यहाँ पुत्रियाँ हैं, आपके पास पुत्र नहीं है, उसके लिए आपको विशेष उपाय दूंगी। या जो निसंतान हैं, जिनके पास संतान ही नहीं है, वो भी इस प्रयोग को करके संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से एक क्वेश्चन लिया है, उसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, बस केवल स्क्रीन पे से आप नंबर उतार लेते हैं और मेरा नाम भी नहीं पढ़ते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा देखिए, मेरा नाम पढ़िए, तभी मेरा नंबर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं अपना नंबर देती हूँ वो केवल कुंडली विश्लेषण के लिए देती हूँ, जिससे कि आपको सुविधा हो सके। आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं फीस देकर, क्योंकि यहाँ पर फीस लगती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी अपने आप में एक बड़ी एकादशी है, नारायण भगवान की सबसे प्रिय एकादशी है। बुधवार वाले दिन पड़ रही है। बुधवार भी नारायण भगवान का सबसे प्रिय दिन है। एकादशी सावन के महीने की एकादशी विशेष हो जाती है जब भोलेनाथ और नारायण की पूजा एक साथ की जाती है। जब दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तब ये सबसे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी कोई भी मनोकामना जो वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, या आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपके पास संतान नहीं है, उसके लिए आप विशेष प्रयोग इस पुत्रदा एकादशी पर शुरू कर सकते हैं। इस पुत्रदा एकादशी पर आप व्रत भी रख सकते हैं, बशर्ते कि आप पूरी श्रद्धा और भाव रखते हो, तभी इन प्रयोगों को कीजिए। अगर आप पूरी श्रद्धा और भाव रखेंगे तभी ये कोई भी प्रयोग आपके लिए काम करेंगे, अन्यथा आप जरा भी संशय रखते हैं तो ये प्रयोग आपके लिए काम नहीं करते। संतान की प्राप्ति का कारक बृहस्पति है, पुत्र प्राप्ति का केतु है, और दोनों ही ग्रह नारायण की कृपा के बिना हमारे अनुकूल नहीं हो सकते। कुंडली में ग्रहों की दशाएं हैं, पितृदोष हैं, कई सारे ऐसे दोष होते हैं जिसकी वजह से या तो संतान विलंब से होती है, या होती ही नहीं है, या पुत्र संतान नहीं होती है। उसके लिए पति पत्नी दोनों की कुंडलियों को देखना पड़ता है, तब आप बताया जाता है। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो फिर आप अपने मेडिकली जांच कराइए। आप सब तरफ से डॉक्टर फिट बता रहे हैं आपको, फिर भी आपको संतान नहीं हो रही है, तब फिर आप ईश्वर की शरण में चले जाइए, यानी नारायण की शरण में चले जाइए, भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। ऐसी कोई भी इच्छा मनोकामना जो आपकी चारों तरफ से आप निराश हो चुके हैं, केवल और केवल नारायण और भोलेनाथ के अलावा आपकी वो इच्छा और मनोकामना कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वही सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ आपको इस प्रयोग को करना होगा। इसके साथ ही आपके पास संतान आपको मान सम्मान नहीं देती है, आपको उनका प्यार नहीं मिलता है, तब भी आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं, जो मैं आज आपको विशेष एक मंत्र भी देने वाली हूँ, तो उसका प्रयोग आप लोग जरूर कीजिए। धन की कामना है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम नहीं है, उसके लिए भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बच्चों के साथ आपका आपसी समझ अच्छा नहीं है, उसके लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप पास होना चाहते हैं, उसके लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी कि कोई भी मनोकामना के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, बुधवार वाले दिन नहा धोकर शुद्ध होकर अपने घर के मंदिर में आइए, पंचामृत तैयार कर लीजिए। पंचामृत आप सभी जानते होंगे, दूध, दही, घी, चीनी और शहद, थोड़ा सा इसमें गंगा जल मिक्स कर लीजिए। तुलसी दल, क्योंकि एकादशी को नहीं तोड़ते हैं तो पहले ही आप तोड़कर रख लीजिएगा थोड़े से तुलसी दल। ये सामग्री लीजिएगा। एक घी का दीपक जलाइएगा जिसमें लाल कलावी की बाती लगाइए, और एक हरी इलायची खोलकर उसमें से 5 दाने आप घी के दीपक में डाल दीजिए। एक पानी का लोटा भरकर अपने घर के मंदिर में रखिए।
दोस्तों, विशेष रूप से जिन्हें संतान प्राप्ति चाहिए या पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए, उन्हें अच्छी क्वालिटी के शिवलिंगी के बीज लाने होंगे। शिवलिंगी के बीज तकरीबन आप 100 ग्राम के आसपास ले आइएगा और उन्हें पहले से ही आप बीन लीजिएगा, मतलब उसमें से खराब हटा दीजिएगा और अच्छे आप रख लीजिएगा। 100 ग्राम और ज़्यादा भी ले सकते हैं शिवलिंगी के बीज। इन बीजों को भी आप एक कटोरी में डालकर मंदिर में ही रख लीजिए। अब इसमें से आपको, जब आपको प्रार्थना शुरू करनी है, अपनी पूजा शुरू करनी है, घी का दीपक जला लीजिए, कर्म साक्षी दीपक को, कि आप पूजा के साक्षी हैं, आपके सामने जो भी पूजा की जा रही है वो आपकी सिद्ध हो। ये पूजा अगर पुत्र संतान प्राप्ति के लिए है या संतान प्राप्ति के लिए, तो पति पत्नी दोनों को करनी होगी। और अगर अन्य कोई मनोकामना के लिए है, उसे आप अकेले के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आप कच्चा दूध पी पा रहे हो तो कच्चे दूध में भी आप 7 शिवलिंगी के बीजों को कूट कर, आपको मिक्सी में नहीं चलाना है, कूट कर या सिलबट्टे पे पीस कर आप इसको इस दूध के अंदर मिक्स कर लीजिए। अगर आप कच्चा नहीं पी पा रहे हो तो आप इसको उबाल कर भी दूध में मिक्स कर सकते हैं। ये बीज अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, वो बीज रख लीजिए, और साथ में जल का लोटा जो बताया है वो भी रख लीजिए। अब आसन बिछाइए, पीले कलर के वस्त्र पहनिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, फिर 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए। फिर क्षेत्र देवता, नगर देवता और ग्राम देवता का ध्यान कीजिए कि आपकी अनुमति के बिना आपकी पूजा संभव नहीं। अपनी अनुमति प्रदान करें कि आज की मेरी विशेष मनोकामना पूर्ण हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो। उसके बाद आपको फिर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने अगर महिलाएं हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, अपने निवास स्थान का नाम, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। किस मनोकामना के उद्देश्य के लिए आप पूर्ति करने जा रहे हैं, ये पूजा करने जा रहे हैं, वो आपकी पूर्ण हो। और पृथ्वी पर जल छोड़ दीजिए। गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कर लीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो पहले शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, उसके बाद नारायण भगवान को आप अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास कान्हा है यानी लड्डू गोपाल हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है आपके लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए। सावन का महीना है, आप ला सकते हैं। जन्माष्टमी आ रही है, उस दिन भी ला सकते हैं। पुत्रदा एकादशी है, आज भी आप ला सकते हैं कान्हा को। आपको करना क्या है, कटोरे में शिवलिंग को रख लीजिए, पहले सादा जल, उसके बाद फिर आपको चरणामृत चढ़ाते हुए नमः शिवाय का जाप करते जाइए और 108 की माला कंप्लीट करने के बाद सादा जल चढ़ाइए। उसके बाद बाहर निकलकर साबुत अक्षत यानी कि चावल चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको इसी विधि से आपको गोपाल जी यानी कि लड्डू गोपाल का आपको स्नान कराना है। तो उसके लिए भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पहले सादा जल और उसके बाद फिर पंचामृत से उनका अभिषेक करते जाइए, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 108 की माला कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के तौलिया से पहुँच कर उनको नए वस्त्र पहनाइए, उन्हें बांसुरी लगाइए, चांदी की मुकुट लगाइए, मोरपंख लगाइए, बैजंती की माला लगाइए, चंदन का टीका लगाइए और साथ में इत्र अर्पित कीजिए। तुलसी दल मंगाए हैं, मिश्री के साथ, माखन के साथ में तुलसी दल अर्पित कर दीजिए। ये आराधना आपकी पूरी हो गई। उसके बाद अपनी विशेष मनोकामना के लिए आपको, वो आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए, तो आपको 7 जो मैंने आपको बताया है शिवलिंगी के बीज, इसमें से 7 शिवलिंगी के बीज आपको शिवलिंग पर भी अर्पित करने हैं और 7 शिवलिंगी के बीज आपको पीस कर दूध में मिक्स करके आपको ये गोपाल जी को इसका भोग लगाना है आपको। इसके बाद जो मैं मंत्र दे रही हूँ इसको आप एक रेड कलर के पेन से व्हाइट कलर के एक पेपर पर सुंदर सा लिखकर अपने घर के मंदिर पर टेप से चिपका लीजिएगा। अब नित्य इसकी एक माला आपको करनी है। पति पत्नी है तो दोनों को सुबह शाम करनी है एक माला। बच्चे की मनोकामना के लिए, बाकी अदर मनोकामना है उसके लिए आप एक माला डेली कीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र की आप डेली एक माला कीजिए। रुद्राक्ष की माला हो आपके पास, रुद्राक्ष की माला से, बैजंती की माला है बैजंती की माला से, तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से एक माला डेली इसका जाप कीजिए। और पति पत्नी है तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि दोनों सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, यानी कि पूरे 24 घंटे में 2 माला होनी चाहिए। दोनों ही पति पत्नी को, दोनों को एक एक माला करनी है, क्योंकि संतान दोनों के सहयोग के बिना नहीं हो सकती और दोनों का फिट होना भी ज़रूरी है संतान के लिए। इसका आप नियमित जाप करते जाइए। जो आपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है उस भोग को महिलाएं
रात्रि के समय ग्रहण कर लेंगी, इस दूध का सेवन कर लेंगी रात्रि के समय। ये आपको अपने पीरियड शुरू होने के 5वें दिन से स्टार्ट करके आपको 21वें दिन तक, आपको जब तक आपका 21 दिन पूरा हो जाता है तब तक आप इसको पीते रहिए। इसी विधि से आप अर्पित कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए और इस दूध को पी लीजिए। आपका फिर पीरियड आ जाए, आप फिर रुक जाइए, फिर 5वें दिन से शुरू कर दीजिए। उस पीरियड में जब आप पूजा नहीं कर रही हैं तब इस आपके मंत्र की माला का जाप आपके पति करेंगे। उस दौरान आप ये प्रक्रिया 3 महीने लगातार कीजिए। नारायण की कृपा, भोलेनाथ की कृपा से आपको आपकी मनचाही संतान प्राप्त होगी। अगर आप निसंतान हैं तो भी आपको संतान की प्राप्ति होगी। और अन्य इच्छाओं के लिए आप ये मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप निरंतर इस जाप का करते रहिए जाप। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। और फिर अपनी मनोकामना बोलते जाइए। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, धन से संबंधित है, आपके संतान के साथ में आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, वो आपका अच्छा हो जाएगा, आपका बच्चा पढ़ता नहीं, मनोकामना के साथ आप इस मंत्र का जाप कीजिए। आप क्या चीज़ अपनी ठीक करना चाहते हैं उसके साथ इस मंत्र को आप लगा दीजिए। बस देखिए कि कैसे आपकी पल में ही वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन उसको आपको फील भी करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि आप ये कहेंगे कि आप जो पूजा मंत्र का जाप कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा देने लगी है और आपके काम बनने लगे हैं, तब तो ये आपको 100% नहीं 150% फ़ायदा देगी। आप मंत्र का जाप भी करते जाएंगे और मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा, तो ये आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी। आपको फील करना होगा कि ये आपके ऊपर फ़ायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी ऐसे किसी दंपत्ति को जानते हैं जिन्हें संतान नहीं है या पुत्र संतान की प्राप्ति है, उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। या जिनका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य नहीं है, वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो जरूर कर दीजिएगा आगे फॉरवर्ड दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि ये भी आपके लिए पुण्य का काम होगा कि अच्छे से ये और लोगों तक पहुँचे जिनकी समस्याओं का हल मिले, तो वो भी आपको दुआएं देंगे। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आप अच्छा सोच पाते हैं। नेगेटिव सोच खत्म हो जाने से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, भाग्य आपका साथ देने लगता है। 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:23 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। दोस्तों, आज आपको अमृत की बूंद में आपको तुलसी दल नारायण को अर्पित कर इसको पानी के साथ में आपको सेवन करना है। इसके साथ ही आपको अपने फॉरहेड पर केसर का या हल्दी का टीका जरूर लगाना है। अगर आप सनातनी नहीं है, यानी सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, तब आप खाली पेट 1 पत्ता तुलसी का सेवन कर लीजिए। आज का जो दोस्तों जादुई अक्षर है सरस वाला स। ये सा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक कहीं भी आप लिखकर छोड़ दिए। इस वाले हिस्से में आपको नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, इसके बाद आप लिखिए, जिससे आपका 24 घंटा लिखा रहे, धुले नहीं। इसके बाद जब दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपने नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकती हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेट की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, किसी में। आज का जो लकी अंक है वो जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है या उन सभी के लिए ये शुभ अंक है। अन्य कोई व्यक्ति इसको लिखना चाहते हैं जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। ये वर्ष अपने पास रखेंगे, बाकी अदर व्यक्ति इसको 24 घंटे तक साथ रखेंगे। आज का लकी अंक है 9 यानी 9 का अंक। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता है। दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया जान सकते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आप अपनी किसी समस्या का समाधान मुझे यहाँ चाहते हैं, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और एक क्वेश्चन जरूर लिखिए। मैं आप रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको उसका आंसर जरूर करूँगी। इसके साथ ही दोस्तों,
मैं संडे को लाइव आना चाहूँगी। अगर आप लोग भी संडे लाइव में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके किसी एक क्वेश्चन को लूँ उसमें, तो आप मुझे अभी से कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। हफ्ता भर में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे मैं उन्हें लाइव यूट्यूब लाइव पर ज़रूर लूँगी। मैं यूट्यूब लाइव आऊँगी, ज़रूर लूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं अपने एक किसी क्वेश्चन को जानना मेरे से, वो एक ही लिखिएगा। तो प्रॉपर तरीके से अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन लिखिए। मैं यूट्यूब पर संडे लाइव आऊँगी, मैं उसके लिए आपको पहले ही मैसेज कर दूँगी, आपको मिल जाएगा। और डेली मैं आपको ये बताऊँगी कितने बजे मैं लाइव आने वाली हूँ, तो आप उसमें मुझसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है कमेंट सेक्शन से, वो है भूपेंद्र राणा, 9/4/1988, 11:50, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। भूपेंद्र राणा जी, आपकी मंगल की महादशा चल रही है। अगर आपने कोशिश जारी की हुई है, आप कोशिश में लगे हुए हैं, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, तब अप्रैल तक आपको जॉब मिलने के पूरे चांस हैं। लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, आपको कोशिश निरंतर करनी ही पड़ेगी। इसके साथ ही आपको सूर्य को जल रोली डालकर आप डेली सूर्य को जल चढ़ाइए। मेरे कमेंट वीडियोस में जाइए, मैंने एक सूर्य के ऊपर मेरे 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं। सरकारी जॉब के लिए है, शादी विवाह के लिए, आप उसमें से एक वीडियो देख लीजिए। उस विधि से अगर आपने सूर्य की उपासना कर ली तो आपको सरकारी जॉब जरूर मिल जाएगी। इसके साथ ही अपने भोलेनाथ की आराधना भी जरूर कीजिए, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ ऐसे भोले हैं कि सभी की इच्छित मनोकामना को पूर्ण करते हैं, तो आप भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या का समाधान, तो जरूर लीजिए। धन्यवाद।